नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैसे एक इंसान सपना पूरा करता है, कैसे एक इंसान अपने सपने को अचीव करता है और कैसे एक इंसान अपने सपने को चकनाचूर करके रख देता है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। यदि आपका भी कोई सपना है, यदि आप चाहते हैं कि मेरा सपना पूरा हो, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी कमाल का है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक इंसान अपने सपने को अचीव करता है, अपने सपने को साकार करता है। इसमें पूरा रूल और सिस्टम दिया गया है। यदि इसे अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपका भी सपना अवश्य पूरा होगा। बात करते हैं सपने का। सपने देखिए क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, सपना इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। इंसान जब तक जीता है उसकी दुनिया में सपना ही रहता है। इंसान का सपना तभी खत्म होता है जब इंसान इस दुनिया से हटकर चला जाता है। यानी बात कहें कि इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। मनुष्य के पास सपना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। यदि मनुष्य का सपना ये नहीं है कि कोई गरीब व्यक्ति नहीं देख सकता है और अमीर व्यक्ति देख सकता है, या मिडिल क्लास का व्यक्ति नहीं देख सकता। सपना भाई सबका अधिकार है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे जो भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो, सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है। हर इंसान अपने दिनचर्या में कुछ न कुछ सपना संजो कर रखता है। आज का टॉपिक है सपना कैसे पूरा करें, यानी अपने सपने को साकार कैसे करें, कैसे एक इंसान अपने सपने को पूरा करता है। इस टॉपिक में मैं आपको पूरा सिस्टम दिया हूँ कि कैसे कैसे इंसान को अपने जीवन में रूल और रेगुलेशन फॉलो करना होता है। इंसान अपने जीवन में सपना को साकार करता है। तो आइए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। सबसे पहले बात करते हैं सपना। देखिए, सपना इंसान का दो होता है, यानी दो प्रकार का इंसान सपना देखता है। एक होता है बंद आंखों से सपना, जिसको काल्पनिक सपना भी कहते हैं, और दूसरा होता है खुली आंखों से सपना। इस सपने को वास्तविक सपना कहते हैं। बंद आंखों से सपना क्या होता है? वह सपना जो इंसान को सोने के बाद, यानी कहा जाए इंसान जब सो जाता है बिस्तर पर, उसको सोने के बाद से सपना जब आता है, उसको बंद आंखों से सपना देखना कहते हैं। इस सपने को काल्पनिक सपना भी कहा जाता है। और एक सपना होता है खुली आंखों से, जब इंसान की आंखें खुली होती है और वो सपना देखता है, अपने दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चला आता है, उस सपने को खुली आंखों से सपना देखना कहते हैं। इसको वास्तविक सपना कहा जाता है। आपने जान लिया कि सपना दो तरह का होता है, पहला बंद आंखों से सपना, दूसरा खुली आंखों से सपना। अब बात करेंगे काल्पनिक सपना। तो इस सपने को छोड़िए क्योंकि ये काल्पनिक है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सपना हमारे जीवन में काफी लाभदायक है। खुली आंखों से सपना, वास्तविक सपना। वास्तविक सपना दो तरह का होता है। एक होता है सपना इंसान को अपने सपने से सोच तक रहता है, यानी एक इंसान ऐसा होता है जो अपने सपने तो बनाता है लेकिन अपने सोच तक ही सीमित रखता है। काश मेरे पास अच्छा घर होता, काश मेरे पास अच्छी गाड़ी होती है, काश मेरे पास अच्छा फॉर्च्यूनर कार होता, काश मैं भी विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के जैसा मैं भी एक अच्छे खिलाड़ी होता, काश मेरी भी जिंदगी में एक ऐसी हसीना होती। काश उसके दिमाग में, यानी काश शब्द चलता ही रहता है, यानी उसका सपना जो होता है अपने दिमाग में चलाता रहता है। वो केवल अपने सपने को संजो कर रखता है, उस सपने पर वर्क नहीं करता है, अपने सपने को काम में नहीं लगा पाता है। ऐसे सपने को सपना सोच तक रहना सपना कहते हैं। और एक इंसान ऐसा होता है जो अपने सपने को सोच की बदौलत उसे हकीकत में करता है। एक इंसान वो होता है जो अपने सपने को हकीकत में बदलता है। उसने और ठान लिया कि मुझे ये चीज बनना है, मुझे डीएम बनना है किसी जिले का, तो बनकर दिखाता है। यदि उसने ठान लिया कि मुझे अच्छे क्रिकेटर बनना है या आज मुझे अच्छे टीचर बनना है, तो बनकर दिखाता है। ये होता है इंसान का सपना सोच से हकीकत में बदलना। अब बात करते हैं अपने सपनों से प्यार कैसे करें। यानी इंसान को अगर सपना है तो सबसे पहले इंसान को अपने सपनों से प्यार करना होगा। जब तक इंसान अपने जीवन में सपनों से प्यार नहीं करेगा, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा, तब तक वो अपने सपने को साकार नहीं कर पाएगा। भाई वो सपना नहीं जो आप दिलवाले फिल्म में सपना और अजय देवगन, यानी रवीना टंडन और अजय देवगन की मूवी देखे होंगे। उसमें अजय देवगन रवीना टंडन से बेइंतहा मोहब्बत करता है। उस सपने से प्यार नहीं, क्योंकि यदि आप उस सपने से प्यार करोगे तो जैसे अजय देवगन पागल हो जाता है, वैसे आप एक ना एक दिन पागल हो जाएंगे। ऐसे सपने से जो आपको अपने लाइफ के लिए, भविष्य के लिए
आगे बढ़ाए, जो अपने सपनों को साकार करे ऐसे सपने से। सबसे पहले आपको सपना पूरा करना है तो सबसे पहले सपने का एक चित्र रखिए, यानी एक तस्वीर रखिए, एक फोटो रखिए, और कहाँ जहाँ जहाँ आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल पे लगे रहते हैं कभी कभी, तो अपने मोबाइल पर उसकी स्क्रीन पर लगा दीजिए सपने का चित्र। उसके बाद से पर्स में रख लीजिए, आप जहाँ सोते हैं वहाँ पे रख लीजिए, जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ जहाँ आप सबसे ज़्यादा टाइम यूज करते हैं या देते हैं, उस जगह आप अपने सपने का तस्वीर लगा कर रखें। अब कहेंगे आप ऐसा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कि आपको याद दिलाता रहेगा कि मेरा सपना क्या है, मेरे सपने पे क्या वर्क करना है। ये फोटो आपको हर समय आग लगाएगा आपके अंदर ही अंदर। आपको सपने साकार करने के लिए यह तस्वीर रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद से आप क्या करिए, एक डायरी बनाइए। उस डायरी में आप अपने सपने के प्रति क्या आप काम कर रहे हैं उसको नोट करिए। फिर से सुबह मान लीजिए आपने सुबह उसको नोट किया, फिर से आप शाम को जब सोने जाएं तो उसको 5 मिनट रिवीजन करिए कि मैं अपने सपने के लिए क्या क्या काम किया और क्या नहीं किया। उसे डायरी में नोट करिए। जो आप नहीं किए उसे नोट करिए। नेक्स्ट डे आप फिर से जब प्लानिंग करें और जब आप उसके लिए वर्किंग करें, और वर्किंग करने के बाद फिर से जब शाम को आप जब उसकी चार्ट खोल कर देखें कि मैं अपने सपने के लिए क्या काम किया हूँ और क्या नहीं किया हूँ। जो आप काम को नहीं किए हैं उसको फिर से टिक लगाएं। नेक्स्ट डे आप अपने अंदर चेंजिंग लाएं, बर्ताव में, बिहेवियर में अंतर लाएं कि मैंने जो काम नहीं कल किया था, परसों नहीं किया था, उसको आज करना है। यानी यह सिस्टम से आप काम करेंगे तो आपको सपना पूरा होने से दुनिया की कोई औकात और हैसियत नहीं है जो आपको रोक सके। इस दुनिया में कुछ ही परसेंट ऐसे लोग होते हैं जो अपने सपने को साकार करते हैं। बाकी अपने सपने के बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने सपने को चकनाचूर कर देते हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन सा सिस्टम है जो इंसान को अपने सपने को साकार बनाता है। हमारे जीवन में ऐसा कौन सा रूल है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसको पालन करने से हमारे जीवन में सपने को साकार किया जा सकता है। तो बात करते हैं सपना को साकार करने के लिए, यानी हमारे जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये दोनों सिस्टम है। सबसे पहले इंसान के जीवन में 5 स्टेप पे काम करना होता है। मनोबल आपके साथ होना चाहिए, यानी मनोबल आपका ऊंचा होना चाहिए। उसके बाद साहस यानी हिम्मत के साथ होना चाहिए वर्किंग, और उस वर्किंग में विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ साथ एक संकल्प की शक्ति भी होना चाहिए, और उस काम पे नियमितता। अब बात आता है क्या करें और क्या ना करें या क्या ना करें। यानी आलस्य हमारे अंदर सबसे इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आलस्य को त्यागना है और असफलता से डरे नहीं। यदि आपके जीवन में असफलता आ रही है या असफल होने का डर आपको एक दिन सपना से दूर कर देगा। बाकी बात करते हैं मनोबल, यानी मनोबल हमारा क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। यदि इंसान का मनोबल यदि ऊंचा है, यदि इंसान का मनोबल गिरा नहीं है तो आगे बढ़ने में उसको कोई नहीं रोक सकता है। यदि इंसान का मनोबल डाउन हो गया यानी इंसान पस्त हो जाता है, उसका कोई भी सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मनोबल का ऊंचा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद से होता है साहस यानी हिम्मत, यानी हम जो काम को कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उस काम को हिम्मत से करें, हिम्मत को टूटने ना दें। यह हिम्मत रखना आपके सपने को साकार करेगा। उसके बाद से होता है विश्वास। विश्वास इंसान की जीवन का सबसे मजबूत पॉइंट है। विश्वास, यदि आपके जीवन में विश्वास नहीं है तो आप अपने सपने को किसी कीमत पे साकार नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं है तब तक आप अपने जीवन में सपने को साकार नहीं कर सकते। इसलिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। यदि आपके घर में या आपके अड़ोस पड़ोस या आपके रिलेशन में कोई कुछ कह रहा है कि तुम इस काम को नहीं कर सकते हो, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते हो, तो दूसरे की बातों की नजरअंदाज करना है। उसकी बातों को ये करना है कि तुम भाव में जाओ, तुम्हारी बात और तुम, मुझे अपने पर विश्वास है, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा बन सकता हूं। यह विश्वास की शक्ति आपको एक दिन जरूर सफलता की मार्ग पर ले जाएगी, आपको अपने सपना को साकार बनाएगी जरूर। उसके बाद से होता है संकल्प, यानी हम जिस चीज को कर रहे हैं उसको संकल्प के साथ होना चाहिए। इस दुनिया में जितने भी लोग हुए हैं, सफल हुए हैं, अपने सपने को अचीव किए हैं, साकार किए हैं, सबसे पहले उनके अंदर संकल्प की शक्ति है। यदि आपके पास संकल्प की शक्ति है तो आप भी अपने जीवन में
अपने सपने को साकार कर सकते हैं, क्योंकि सपना उसी का पूरा होता है जो अपने संकल्प पे अडिग रहता है और वो संकल्प उसे अपने सपने तक जरूर लेकर जाता है। उसके बाद से आता है नियमितता, यानी हम जिस संकल्प से जो काम कर रहे हैं उस काम के प्रति डे बाय डे, यानी नियमितता का मतलब होता है उसी काम को आज किए, उसी काम को कल किए, उसी काम को परसों करेंगे। यानी जब तक हमको सपना साकार नहीं होगा, जब तक हम किसी काम में सफल नहीं होंगे, तब तक उसको काम को करना ही है। यही नियमितता कहलाता है। यानी हमारे जीवन में 5 सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपको सफल होने से रोक सके। यह बात कॉपी में भी नोट कर लो और अपने दिमाग में भी डाल लो। अब बात आती है क्या करें और क्या ना करें, यानी हमको क्या चीज करना चाहिए, ये तो हो गया स्टेप। अब हमको अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। आलस्य, यानी आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आपके जीवन में आलस्य आ गया कि कल करेंगे, अभी नहीं करेंगे, 1 घंटे बाद करेंगे, 2 घंटे बाद करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, यानी यह सोच, यह मानसिकता आपकी सपने को चकनाचूर करके रखेगी भाई। यह सपना आपका कभी साकार नहीं हो सकता जब तक आपके जीवन में आलस्य आ जाएगी। इसलिए आलस्य को छोड़िए और अपने सपने को अचीव करिए। उसके बाद से आता है असफलता से न डरे, यानी हमारे जीवन में जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारा सपना है, उस सपने पाने के लिए हमको पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। हम हमारे अंदर नेगेटिव बातें नहीं आना चाहिए कि मैं इससे असफल हो जाऊंगा तो क्या होगा। यानी ये असफलता की भावना हमारे जीवन में सपने को चकनाचूर कर देगी। इसलिए हमें असफलता से निडर होकर काम करना चाहिए और साहस, मनोबल, विश्वास, संकल्प, नियमितता का 5 नियमों को पालन करके अपने जीवन में सपने को साकार करना चाहिए। तो मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।